สู่ผลแห่ง वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लेट्स गो विद प्री में। तो मैं अभी हूँ द सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल, और जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने चारधाम यात्रा की सीरीज स्टार्ट की है, और उसी सिलसिले में रामेश्वरम कंप्लीट करने के बाद मैं निकल रही हूँ केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। अब मैं अभी हूँ, मतलब अभी टाइम हो रही है 3 बज के समथिंग, और मेरी ट्रेन है 3:30 बजे। ऑल्दो मेरी ट्रेन कल थी और ड्यू टू सम प्रॉब्लम एंड मिसमैच ऑफ टाइम मैंने वो ट्रेन मिस कर दी। तो अब मैं उपासना में जा रही हूँ, वो भी वेटिंग टिकट में। अब यहाँ से मुझे जाना है हरिद्वार। हरिद्वार से मेरी दर्शन की टाइमिंग है 10 तारीख की, आज है 7 तारीख। अब कैसे जाऊँगी और क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन दर्शन तो करना है और यहाँ से हरिद्वार पहुँचना भी है। तो अभी ट्रेन आएगी थोड़ी देर पे, ट्रेन में चढ़ के मैं आप सबको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं कैसे हरिद्वार पहुँचती हूँ, कैसे नहीं। तो मिलती हूँ आप सबसे ट्रेन में। तो ट्रेन में मैं चढ़ गई हूँ और ट्रेन खुल भी गई है। अभी तो फ़िलहाल एक अंकल की सीट में बैठी हूँ और टीटी का वेट कर रही हूँ। अगर वो आके कोई एक सीट कंफर्म कर देते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो पहुँचना तो है हरिद्वार। तो अब देखते हैं, खड़े होके जाते हैं, बैठ के जाते हैं, या अच्छे से सो के जाते हैं, पर जैसे भी जाएंगे हरिद्वार पहुँच के रहेंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 8 और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया यहाँ पे। और यहाँ जो ये ट्रेन है ना, इस ट्रेन के पैंट्री में ही मैं यहाँ पे आके बैठ के खाना खा रही हूँ। क्योंकि मेरी टिकट कंफर्म नहीं है, तो यहाँ के स्टाफ जो है वो बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप यहाँ पैंट्री के अंदर ही आके खाना खा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या खाना दिया है मुझे। सबसे पहले तो ये है पराठा दिए हैं, उसके साथ 2 तरीके का सब्ज़ी है, साथ में दाल है, ये सलाद है, और साथ है ये पनीर की सब्ज़ी, और उसके साथ है ये अचार, एंड दिस वन इज़ नमक। तो इतना सारा कुछ दिया है। ऑल्दो ये थोड़ा सा हाई साइड में है प्राइस में, 150 दिया है इसका, बट खाना बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है, और जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि मैंने बाकी सारे पेंट्रीज भी देखे हैं, क्योंकि कभी कभी क्रॉस कर जाती हूँ ना, लेकिन यहाँ का पेंट्री बहुत साफ़ सुथरा है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। तो अब बिना लेट करते हुए जल्दी से खाना खा लेते, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ सीट मिले, क्या मिले। और हो गया है रात के 8, तो बाकी की अपडेट खाना खाने के बाद। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 9 और ट्रेन पहुंचने वाली है पटना, और अभी तक मुझे कोई कंफर्म टिकट, मतलब सीट नहीं मिली है। अब लास्ट जब टीटी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि पटना आएगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ सीट एंड ऑल के बारे में बता सकती हूँ, बट अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला है। और मुझे आ रही है खतरनाक नींद। एक छोटा सा गलती, लाइक इतू सा गलती, AM को मैंने PM देख लिया, और उसके वजह से मैं अभी तक भुगत रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब भी आप लोग ट्रैवल करेंगे। तो कोई ना, अभी देखते हैं, और होपफुली मुझे पटना में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मेरी व्यवस्था। बाकी जैसे जो होगा मैं आपको बताते हुए चलूँगी। तो महादेव की कृपा से पटना पहुंचते ही मुझे एक सीट मिल गई और मैं चली गई सोने। कि नहीं 20-15 रुपया में ये दीजिएगा कि नहीं? नहीं दीजिएगा ना? पहले बात नहीं करिए, कितना होता है कंप्लेन करेगा, देखिएगा देखिएगा करिए, करे लगता है। तो अगर अभी तक मेरी ट्रेन जर्नी की एक्सपीरियंस जो मैंने गैदर किया है उसकी बात करें तो इट वाज नाइस, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि पैसेंजर्स सब बहुत अच्छे हैं और ऑलमोस्ट सब वहीं जा रहे हैं। तो रात को मुझे सीट भी मिल गई, आराम से नींद भी पूरी हो गई। लेकिन हाँ, सुबह सुबह एक पानी वाले भैया जो मतलब बेचने आते हैं उनसे थोड़ा सा बहसबाजी हो गया, आप लोगों ने देखा ही होगा। अब वो ऐसा नहीं है कि मैं 20 रुपीज़ में बॉटल खरीद नहीं सकती, लेकिन बात ये भी है कि अगर मैं 2-4 बॉटल खरीदती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है मेरा, और मैं शायद पे कर सकती हूँ बट नॉट एवरीबडी।
तो मैं क्यों पे करूँ जब वो रेल का प्रॉपर्टी है। अब आप पर्सनली तो बेच नहीं रहे हैं, आपका पर्सनली कुछ भी आप बेचते तो मैं उसमें बहसबाजी नहीं करती, हाँ शायद थोड़ा सा बार्गेनिंग करती, बट इट्स ओके। जब वो प्राइस फिक्स है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पे करूँ। खैर कोई ना, अब देखते हैं। कंप्लेन तो मैंने किया है। और बाकी की बात करें तो वेदर बहुत मस्त है, हमारे उधर से तो बहुत ज़्यादा मस्त है और एक्साइटमेंट लेवल तो एकदम पिक पे है। अब बस तो अभी मैं लखनऊ पहुंचने वाली हूँ और मिलती हूँ आप सबसे लखनऊ स्टेशन में। वेलकम टू लखनऊ, नवाबों का शहर। बोलो। तो ट्रेन तो थोड़ी लेट है लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। यूके एंटर कर चुके हैं अभी, बस थोड़ी देर में देवभूमि हरिद्वार भी पहुंच जाएंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लेती हूँ। और यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। वैसे हाँ, जितने नज़दीक आते गए उतने ही कुछ पैसेंजर्स और आते गए, तो ठीक है कोई ना। ट्रेन थोड़ी भीड़ है, अब पहुँचने की एक्साइटमेंट है, बस जल्दी जल्दी पहुँच के और आपको दिखाते हैं हरिद्वार। तो फाइनली हरिद्वार पहुँच गई। एक्साइटमेंट लेवल एकदम स्काई हाई है। ये रही ट्रेन कुछ आधे घंटे के आसपास लेट है और ये रही हरिद्वार स्टेशन। तो चलिए अब चलते हैं और दिखाती हूँ आपको हरिद्वार मेरे चश्मे से, I mean बजट के हिसाब से। वैसे आप सबको तो पता ही होगा कि मेरा ट्रेन मिस हो गया था, तो उसके वजह से मैं सुबह के 5 बजे पहुंचने वाली थी और अभी शाम के 4 बज गए हैं। बट कोई ना, जितना भी टाइम है उसका सदुपयोग करते हुए मैं पूरी तरह से हरिद्वार घूमने का जो भी मेरा मतलब जितना भी टाइम बचा है, उस टाइम का पूरा सदुपयोग करेंगे और जितना हो सके उतना घूमेंगे। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और दिखाती हूँ आपको हरिद्वार। स्टेशन से बाहर तो मैं निकल गई हूँ और ये रही हरिद्वार स्टेशन। भीड़ देख रहे हो भाई साहब, खचा खच भरा है हरिद्वार। गाड़ी संख्या ये रही मेरे पीछे स्टेशन का मेन गेट और यहाँ से हम लोग बाहर निकले हैं। अब चलिए ऑटो वगैरह करते हैं और आपको दिखाती हूँ यहाँ से जो भी होटल वगैरह हम लोग चूज करते हैं वो कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। अब यहाँ से ऑटो वगैरह करके हम जिस भी होटल में जाएंगे और वहाँ का होटल का रेंट क्या है और कितना दूर का रास्ता है, क्या है, वो सब आपको दिखाते हुए जाएंगे। ऐसे इसके वजह से आवाज थोड़ी मेरी कम सुनाई दे रही होगी, बट आई एम वेरी मच एक्सॉस्टेड गाइस। तो अब जल्दी से चलते हैं और फिर आप सबसे होटल पहुंच के मिलती हूँ, I mean बात करती हूँ। तो मैं पहुंच गई हूँ और मैंने कुछ होटल्स देखे हैं। उसके बाद जिस होटल मैंने रूम लिया है उसका नाम है ये होटल आश्रय। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसे कि मैंने स्टेशन में ही दिखाया, तो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। अब जल्दी से जाके मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अभी मेरे रूम के सामने में और ये रही मेरी रूम। ठीक ठाक है, एक्चुअली बहुत अच्छा है। रूम एसी है, गर्मी है यहाँ पे तो मैंने एसी वाला रूम ही ले लिया। अच्छा खासा बेड है, ये मिरर और इधर एसी, ये एक टीवी है। अब बात करें इसकी प्राइस की तो ये मुझे पड़ा है 1600 पर डे।
थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस चल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सब आए हुए हैं और यहाँ पे सारे होटल बहुत ओवर प्राइस है। बट ऐसा नहीं है कि कम प्राइस में होटल नहीं है, और भी होटल है नॉन AC के जो विदिन 1000 आ जाते हैं। थोड़ा सा बार्गेनिंग अगर आप करेंगे तो शायद उससे भी कम हो जाए, बट मेरे हाथ में नहीं था तो मैंने तो चलो ठीक है अभी इसी से काम चला लेते हैं। तो हाँ, इस बार का होटल मेरा थोड़ा ज़्यादा प्राइस का हो गया है। बाकी अभी फ्रेशन अप होके और जल्दी से निकलते हैं बाहर, कुछ खाते हैं और थोड़ा जितना टाइम मिले उतना हरिद्वार को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं रेडी होके निकल पड़ी हूँ हर की पौड़ी घाट के लिए, जहाँ गंगा आरती होती है। और यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है मेरे होटल से। और ये आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा हरिद्वार का मार्केट। यहाँ बहुत सारे होटल है गाइस, बहुत सारे। किसी भी होटल पे चेक इन करने से पहले थोड़े से अच्छे से पता वगैरह करके ले लीजिए। यहाँ से जल्दी में मैं निकल रही हूँ। बाय द वे मैं अकेली नहीं हूँ, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था। जो मेरे साथ है वो फिलहाल तो अभी ट्रेन में है, वो आ रहे हैं। एक और मतलब 2 जन और हमें मिले हैं जब हम ट्रेन में थे, तो और उनसे अच्छी खासी दोस्ती होगी। तो अभी हम सब एक साथ जा रहे हैं घाट की तरफ। तो ये रही मेरी ग्रुप। यहाँ अच्छा खासा मार्केट है, यू कैन बाय एवरीथिंग, मैंने एनीथिंग फ्रॉम हेयर। यहाँ पे सब मिलता है गाइस। ये देखिए मेरे पीछे आपको दिखेगा स्वेटर एंड ऑल। यहाँ अच्छा खासा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो बाई चांस अगर आप अपने साथ कुछ लाना भूल जाते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो मैं पहुँच गई हूँ घाट, और ये रही मेरे पीछे हर की पौड़ी। वैसे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चलना पड़ा है मुझे। बाप रे बाप, बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये रही मेरे पीछे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और ये है हर की पौड़ी। और आपको भीड़ दिख रही है मेरे पीछे, मतलब 10 तारीख को कपाट खुलेगा। और मैंने आपको स्टेशन में भी दिखाया कि कितना भीड़ है, और वो पूरी की पूरी भीड़ लगती है यहाँ आ गई। मतलब बनारस में भी मैंने आरती देखी है, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी। यहाँ बहुत भीड़ है। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं ना तो सब एक साथ में रहे, क्योंकि यहाँ खोने का बहुत डर है। और माइक में अनाउंसमेंट भी हो रही थी। थोड़ा सा तो लेट हो गया, आरती तो नहीं देख पाई, लेकिन हाँ आप सबके लिए मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि यहाँ बहुत भीड़ होती है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप एक साथ रहिए। बाकी जय गंगा मैया। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब कुछ देर यहीं पे रुकते हैं और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। तो आपको मेरे पीछे ये व्हाइट कलर की जो झंडे, मतलब जो झंडा है ना, वो दिख रहा है ना, आरती बस वहीं पे हो रहा है। सुबह को ये होती है कुछ 5 से 5:30 बजे के बीच, और शाम के वक्त भी वही 5:30 से 6 बजे के बीच आरती हो जाती है। 10 मिनट की आरती होती है। ये जगह देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है जनाब। मुझे तो अभी भी बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं हर की पौड़ी में खड़ी हूँ। आई फील लाइक कि बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पे, अभी मैं वीडियो ही देख रही हूँ। वैसे ऑब्वियसली यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही भव्य दृश्य है। थोड़ी देर में यहाँ पे ये सब कुछ देखूंगी, यहाँ का माहौल एंजॉय करूंगी, और उसके बाद खा पी के अपने रूम में निकल जाऊंगी। फिर आप सबसे मिलूंगी कल सुबह। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दर्शन करने की मेरी इस वीडियो सीरीज़ के पहले पार्ट को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और अब मैं आप सबसे मिलूंगी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने हरिद्वार से सोनप्रयाग और गौरीकुंड होते हुए 22 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है उसे कंप्लीट करके बाबा केदारनाथ के धाम पहुँची हूँ। कि रास्ते में होने वाली हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम को डील करते हुए कैसे मैंने बाबा के दर्शन किए,
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। तो अगर आप भी 2024 में केदारनाथ धाम दर्शन करने के प्लान बना रहे हैं तो मेरी इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर देखें, ताकि आप भी मेरी तरह बहुत ही अच्छे से और बिना किसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए बाबा केदारनाथ के और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकें। तो अभी मैं आ गई हूँ होटल, पता नहीं इसका नाम नहीं पढ़ा मेरा। भैया जी अभी थक गए हैं और खाने में बिजी है। ये रहे हम सब, तो खाने खा लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं। কিচ্ছু খাননি, ইনি বসেছিলেন খালি আমাদেরকে বলছিলেন এই প্লেটটা ওনার নয়, না কিচ্ছু খাইনি, খালি বসেছিলেন যে আমরা কি কি খাবো না খাবো সেটা দেখছিলেন। এখনই এক গ্লাস লস্যি আসবে, সেটাও খাবে না, সেটা খালি দেখবে যে কি করে খেতে হয় কিনা। गौर से देखो, ये पूरा का पूरा थाली ही खाई है। हाँ, भोली सी सूरत देख के ही बता सकते हैं कि तुम खा सकती हो।